नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार के सीमांचल क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी और लंबे समय से इंतजार की जा रही खुशखबरी सामने आई है। अररिया जिले के फारबिसगंज में स्थित हवाई पट्टी को अब आधुनिक एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि फारबिसगंज एयरपोर्ट अगले वित्तीय वर्ष से चालू कर दिया जाएगा। अगर यह योजना तय समय पर पूरी होती है तो सीमांचल के लाखों लोगों को पहली बार अपने क्षेत्र में हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। इससे न केवल आवागमन आसान होगा बल्कि व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंगलवार को अररिया जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने फारबिसगंज हवाई पट्टी का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी। निरीक्षण के बाद उन्होंने घोषणा की कि इस एयर स्ट्रिप को आधुनिक एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने का काम जल्द शुरू होगा और अगले वित्तीय वर्ष में यहां से विमान सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि सीमांचल क्षेत्र को भी राज्य के अन्य हिस्सों की तरह बेहतर हवाई संपर्क मिले। लंबे समय से यह मांग की जा रही थी कि फारबिसगंज एयर स्ट्रिप को नागरिक उड्डयन के लिए विकसित किया जाए। फारबिसगंज की भौगोलिक स्थिति इसे काफी महत्वपूर्ण बनाती है। यह शहर नेपाल सीमा से काफी करीब है और अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल और मधेपुरा जैसे कई जिलों के लोगों के लिए सुविधाजनक स्थान माना जाता है। अगर यहाँ एयरपोर्ट शुरू होता है तो इन जिलों के लोगों को पटना, दरभंगा या बागडोगरा एयरपोर्ट जाने की जरूरत काफी हद तक कम हो जाएगी। समय की बचत होगी और यात्रा भी आसान बनेगी। सरकार का मानना है कि बेहतर हवाई संपर्क से सीमांचल क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, उद्योगों को नई गति मिलेगी और स्थानीय कारोबार को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। फारबिसगंज और आसपास का इलाका कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ मक्का, धान, जूट और अन्य फसलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। एयरपोर्ट बनने के बाद कृषि उत्पादों की तेजी से ढुलाई संभव हो सकेगी, जिससे किसानों और व्यापारियों दोनों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र में भी इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। नेपाल आने जाने वाले यात्रियों के लिए यह एयरपोर्ट एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। एयरपोर्ट बनने से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। निर्माण कार्य से लेकर एयरपोर्ट संचालन, सुरक्षा, ग्राउंड स्टाफ, होटल, टैक्सी और अन्य सेवाओं में हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बिहार सरकार राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। सड़क, रेल और हवाई संपर्क को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। फारबिसगंज एयरपोर्ट परियोजना भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि अभी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, निर्माण कार्य और विमान सेवाओं के रूट को लेकर पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। आने वाले समय में नागरिक उड्डयन विभाग और संबंधित एजेंसियां इस परियोजना का विस्तृत खाका तैयार करेंगी। स्थानीय लोगों में इस घोषणा के बाद काफी उत्साह देखा जा रहा है। वर्षों से एयरपोर्ट की मांग कर रहे लोगों को उम्मीद है कि इस बार परियोजना जल्द धरातल पर उतरेगी और सीमांचल क्षेत्र को हवाई सेवा का लाभ मिलेगा। यदि सरकार अपने तय लक्ष्य के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष तक एयरपोर्ट शुरू कर देती है तो यह सीमांचल के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। अब देखना होगा कि निर्माण कार्य कितनी तेजी से आगे बढ़ता है और फारबिसगंज से पहली उड़ान कब भरती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बिहार की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले पाने के लिए आर्यावर्त टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।